वेलकम बैक टू थिंक इन पेजेस, जहां हम बिग आइडियाज को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप स्मार्टर लाइफ जी सकें और बेटर फ्यूचर बना सकें। आज हम डाइव कर रहे हैं एक ऐसे बुक में जो मेरी लाइफ चेंज कर दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये कोई टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है जो जार्गन या स्टॉक टिप्स से भरी हो। ये एक डीप थॉट प्रोवोकिंग बुक है कि कैसे हमारे इमोशंस, बायसेस और बिहेवियर्स हमारे मनी के साथ रिलेशनशिप को शेप करते हैं और कैसे हम इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके रियल वेल्थ और हैप्पीनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली अपनी वेल्थ ग्रो करते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते हैं, या क्यों रिचेस्ट लोग भी अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अनपैक करने वाले हैं ऑल 19 टाइमलेस लेसन्स फ्रॉम द बुक, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे और आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे टू अप्लाई दीज आइडियाज इन योर ओन लाइफ। सो एक नोटबुक ग्रैब करो, हिट दैट लाइक बटन और लेट्स गेट स्टार्टेड। और एंड तक रुकना फॉर सम एक्शनेबल स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल माइंडसेट। लेट्स सेट द स्टेज। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में नहीं है। मॉर्गन हाउसल, जो एक फॉर्मर कॉलमनिस्ट, द मॉटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल आर्ग्यू करते हैं कि मनी को वेल मैनेज करना लेस अबाउट है कि आप क्या जानते हैं और मोर अबाउट है कि आप कैसे सोचते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस वैक्यूम में नहीं बनते, वो हमारे इमोशंस, अपब्रिंगिंग और वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं उससे शेप होते हैं। थ्रू 19 शॉर्ट स्टोरीज, हाउसल रिवील करते हैं कि हम क्यों वो फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं जो हम करते हैं और कैसे हम बेटर वंस कर सकते हैं। उनका बिग आइडिया, वेल्थ सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना अर्न करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ये है अपने माइंडसेट को मास्टर करने के बारे में। वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स जैसे पेशेंस, ह्यूमिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को एम्फसाइज करते हैं ओवर चेसिंग ट्रेंड्स या क्विक विंस। सोचो, क्या आपने कभी कोई मनी डिसीजन लिया जो बाद में रिग्रेट हुआ? शायद आपने कुछ खरीदा किसी को इंप्रेस करने के लिए या मार्केट डिप में पैनिक किया। ये बुक इसी के बारे में है, समझना कि हम ये क्यों करते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू द की लेसन्स। लेसन 1, कोई क्रेजी नहीं है। ये एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। हाउसल कहते हैं कि एक क्रेजी फाइनेंशियल डिसीजन आपको दिखता है, जैसे कोई लाखों रुपए मड डिजाइनर बैग पे खर्च करे, वो उनके वर्ल्ड में परफेक्ट सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मनी चॉइसेस हमारे यूनिक कॉन्टेक्स्ट से शेप होते हैं। कब हम बड़े हुए, कहाँ रहते हैं और क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जिया, वो दार के मारे कैश जमा करेगा, जबकि एक मिलेनियल जिसने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, वो बैंक से दूर रह सकता है। ये गलत चॉइसेस नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट हैं। यहाँ ट्विस्ट है, दूसरों को जज करने के बजाय हाउसल चाहते हैं कि हम खुद को देखें। कौन से बायसेस या एक्सपीरियंसेस आपके मनी डिसीजंस को शेप करते हैं? शायद आप सुपर फ्रूगल हैं क्योंकि आप टाइट हाउस होल्ड में बड़े हुए, या शायद आप खर्चा करते हैं क्योंकि आप अभी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना आपको इंटेंशनल चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है, न कि सिर्फ रिएक्टिव वंस। एक्शनेबल टिप, एक मोमेंट लो और रिफ्लेक्ट करो। कमेंट्स में शेयर करो एक मनी हैबिट जो आपके पास है और आपको लगता है ये कहां से आया। ट्रस्ट मी, इट्स आई ओपनिंग। नेक्स्ट अप, लेसन 2, लक और रिस्क इनविजिबल फोर्सेस हैं। ये मुझे हार्ड हिट किया। हाउसल कहते हैं सक्सेस सिर्फ स्किल या हार्ड वर्क के बारे में नहीं, लक एक मैसिव रोल खेलता है। सेम गोज फॉर फेलियर, ये हमेशा आपकी गलती नहीं होती। टेक बिल गेट्स, हाँ वो जीनियस हैं, लेकिन उनके पास रैरे लक भी था। इस सदियों में कंप्यूटर एक्सेस जब ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं था, उस अपॉर्चुनिटी ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के रास्ते पे डाला। ऑन द फ्लिप साइड, कोई जो मार्केट क्रैश में सब कुछ लूज करता है, वो नेसेसरीली बैड इन्वेस्टर नहीं, वो शायद बस अनलकी था। ये एक हम्बलिंग लेसन है। हम सोचते हैं हम अपने आउटकम्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन नहीं करते। की आइडिया ये है कि फोकस करो उस पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कंसिस्टेंटली सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना या इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। ये चीजें बैड लक का इंपैक्ट कम करती हैं
और बड़े रिस्क से प्रोटेक्ट करती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा मोमेंट हुआ जहां लक, गुड या बैड, ने आपका फाइनेंशियल पाथ चेंज किया? कमेंट्स में ड्रॉप करो, मुझे सुनना पसंद होगा। लेसन 3, कभी काफी नहीं। यहां हाउसल ग्रीड और कंटेंटमेंट के साइकोलॉजी में जाते हैं। कभी सोचा क्यों बिलियनर्स ज्यादा चेस करते रहते हैं? क्योंकि जैसे वेल्थ बढ़ती है वैसे ही एक्सपेक्टेशंस भी। एक गोल हिट करो और सडनली गोल पोस्ट मूव हो जाता है। हाउसल रजात गुप्ता की स्टोरी बताते हैं, एक गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव जिसके पास सब कुछ था, मिलियंस, प्रेस्टीज, पावर। लेकिन उन्हें और चाहिए था, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए और सब लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे थे जिनके पास थोड़ा और था। ये कितना रिलेटेबल है। सोशल मीडिया मेक्स इट इजी टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स, चाहे वो फ्रेंड की न्यू कार हो या सेलिब्रिटी का मेंशन। हाउसल का एडवाइस, डिफाइन करो कि आपके लिए इनफ क्या है। क्या ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फैमिली के साथ टाइम? जब आपको अपना इनफ पता हो, आप चेस करना बैंड कर सकते हैं और जीना शुरू कर सकते हैं। एक एक्शनेबल टिप, एक पेन लो और लिखो कि आपके लिए इनफ कैसा दिखता है। क्या ये एक सर्टेन सेविंग्स गोल है, एक ड्रीम लाइफस्टाइल? इसे अपना नॉर्थ स्टार रखो। लेसन 4, कंपाउंडिंग का पावर। ये वेल्थ बिल्डिंग का मैजिक सॉस है, लेकिन ये सेक्सी नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। हाउसल वॉरेन बफेट को अल्टीमेट एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं। क्या आपको पता है बफेट 30 साल की एज में $1 मिलियन की वेल्थ के मालिक थे? उनकी 80 की उम्र तक वो $80 अरब से ज्यादा के मालिक हो गए। कैसे? सिर्फ ग्रेट इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि अर्ली स्टार्ट और डिकेड्स तक कंपाउंडिंग को काम करने से। कूल पार्ट यह है, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी पे नहीं अप्लाई होता, ये नॉलेज, हैबिट्स, इवन रिलेशनशिप्स पे काम करता है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस जैसे 10% इनकम सेव करना या 10 पेजेस डेली पढ़ना टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। कैच ये है कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा और प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करना, जैसे मार्केट डिप में पैनिक सेलिंग। अगर आप आज एक छोटी हैबिट स्टार्ट कर सकते जो 10 साल में कंपाउंड हो, तो वो क्या होगा? नीचे शेयर करो। लेसन 5, वेल्थी बनना वर्स वेल्थी रहना। ये एक गेम चेंजर है। हाउसल कहते हैं कि रिच बनने की स्किल्स जैसे रिस्क्स लेना या बोल्ड होना अलग हैं उन स्किल्स से जो रिच रहने के लिए चाहिए, जिसमें कॉशन और डिसिप्लिन चाहिए। वो जैसी लिवरमोर की स्टोरी बताते हैं, एक लेजेंडरी ट्रेडर जिसने मिलियंस बनाए लेकिन सब लूज कर दिया क्योंकि वो बिग विंस चेस करना नहीं रोक पाया। कंपेयर करो वॉरेन बफेट से, जो कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस अवॉइड करने के ऑब्सेस्ड हैं। वेल्थी रहने के लिए हाउसल कहते हैं आपको सर्वाइवल स्ट्रेटजीज चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करो, एक्सपेंसेस लो रखो और हमेशा फाइनेंशियल कुशन रखो। इसे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, एक बफर जो आपको लाइफ के सरप्राइजेस जैसे जॉब लॉस या मार्केट क्रैश से प्रोटेक्ट करता है। एक्शनेबल टिप, अपनी फाइनेंशियल डिफेंस चेक करो। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड हैं? आज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करना शुरू करो। लेसन 6, टेल्स तुम जीतो। ये इस बारे में है कि कैसे कुछ रेयर इवेंट्स मोस्ट फाइनेंशियल आउटकम्स ड्राइव करते हैं। हाउसल इसे लॉन्ग टेल कहते हैं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट सोचो, वो शायद 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे, 9 जास फेल हो, 9 ब्रेक इवन करे, और एक जैसे अमेज़न जिसने बिलियंस बनाए। ये आपकी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। आपको हर बार जीतना नहीं है, लेकिन आपको बिग विंस के लिए पोजीशन में होना है और टोटल वाइप आउट्स अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना आपको मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक्सपोजर देता है, बिना सब कुछ एक स्टॉक पे बेट लगाए। ऑन द फ्लिप साइड, ज्यादा डेट लेना एक टेल रिस्क है जो आपको बर्बाद सकता है। ऐप अपने फाइनेंसेस में लॉन्ग टेल विन के लिए कैसे खेल रहे हैं? शायद एक साइड हसल या स्टेडी इन्वेस्टमेंट। लेट्स हियर इट। लेसन 7, फ्रीडम। ये मेरा फेवरेट है। हाउसल कहते हैं मनी की रियल वैल्यू लग्जरी खरीदने में नहीं, फ्रीडम खरीदने में है। फ्रीडम टू कंट्रोल योर टाइम, टू से नो टू अ जॉब यू हेट या येस टू थिंग्स यू लव, जैसे ट्रैवल या हॉबीज। वो एक जैनिटर की स्टोरी शेयर करते हैं
जिसने क्वाइटली ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मिलियंस सेव किए। इस बंदे ने अपनी वेल्थ लग्जरी के लिए यूज नहीं किया, उसने इस लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने के लिए यूज किया, स्ट्रेस फ्री। कंपेयर करो हाई अर्नर्स से जो फैंसी लाइफस्टाइल से ट्रैप्ड हैं, अनएबल टू क्विट देयर जॉब्स क्योंकि उनके एक्सपेंसेस स्काई हाई हैं। इस फ्रीडम को पाने के लिए अपना बर्न रेट, योर लिविंग एक्सपेंसेस लो रखो और फाइनेंशियल रनवे बिल्ड करो। ये सेविंग्स हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अपने मासिक व्यय कैलकुलेट करो। क्या आप एक चीज कट कर सकते हैं तो बूस्ट योर सेविंग्स। ये फ्रीडम का पहला स्टेप है। लेसन 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये इतना मस्ट है। हाउसल कहते हैं, जब आप एक फैंसी कार देखते हैं, आप ड्राइवर को एडमायर नहीं करते, आप कार को एडमायर करते हैं और इमेजिन करते हैं खुद उसमें। मनी स्पेंड करना तो इम्प्रेस अदर्स काम नहीं करता, ये बस लोगों को जेलस बनाता है। रियल वेल्थ, हाउसल कहते हैं, इनविजिबल है। ये वो मनी है जो आपने स्पेंड नहीं किया। योर सेविंग्स, योर इन्वेस्टमेंट्स, वो चीजें जो आपको सिक्योरिटी देती हैं। स्टेटस चेस करना एक ट्रैप है क्योंकि ये सब कंपैरिजन के बारे में है। इंस्टेड फोकस करो उस पे जो आपके लिए मैटर करता है, जैसे पर्सनल ग्रोथ या फैमिली टाइम। क्या आपने कभी कुछ खरीदा किसी को इंप्रेस करने के लिए? कैसा लगा? कमेंट्स में ऑनेस्ट होके बताओ। लेसन 9, वेल्थ वो है जो दिखता नहीं। ये लास्ट पॉइंट पे बिल्ड होता है। हाउसल कहते हैं, ट्रू वेल्थ फैंसी क्लोथ्स या बिग हाउस नहीं, ये वो मनी है जो आपने स्पेंड नहीं किया, जो आपके बैंक या इन्वेस्टमेंट्स में बैठा है। इमेजिन 2 लोग, एक साल में $5 लाख कमाता है लेकिन सब लाविश लाइफस्टाइल पे खर्च करता है। दूसरा $1 लाख कमाता है लेकिन आधा सेव करता है। कौन ज्यादा वेल्थी है? दूसरा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस और रेजिलियंस है। पहला एक पेचेक डोर डिजास्टर से है। एक्शनेबल टिप, अपना सेविंग्स रेट चेक करो। जो आप सेव करते हैं उसे जो आप कमाते हैं उससे डिवाइड करो। इसे बढ़ाने की कोशिश करो, इवन बाय 1%। लेसन 10, सेव मनी। सिंपल लगता है लेकिन ये सब का फाउंडेशन है। हाउसल कहते हैं, आपको ह्यूज इनकम की जरूरत नहीं सेविंग के लिए, बस आपको अपनी अर्निंग से कम खर्च करना है। वो गैप आपका सेविंग्स रेट है और ये वेल्थ बिल्डिंग की है। सेविंग एक नंबर के बारे में नहीं, ये एक माइंडसेट है। चाहे आप $30,000 कमाएं या $30,000, बिलो योर मीन्स जीना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, फॉर इन्वेस्टिंग, इमरजेंसीज या अपने पैशंस चेज करने के लिए। प्लस सेविंग्स आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं जो प्राइसलेस है। एक्शनेबल टिप, अपने स्पेंडिंग को 30 दिनों तक ट्रैक करो। एक एक्सपेंस जो कट कर सकते हो वो फाइंड करो और उस मनी को सेविंग्स में रीडायरेक्ट करो। छोटे स्टेप्स एड अप होते। लेसन 11, रीजनेबल रैशनल से बेहतर है। हाउसल कहते हैं, आपको परफेक्टली लॉजिकल मनी डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं, बस वो जो आपके लिए काम करें। हम ह्यूमन हैं, रोबोट्स नहीं, तो इमोशंस और क्वर्क्स मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर शायद थोड़ी लेस ऑप्टिमल पोर्टफोलियो चूज करे क्योंकि वो सेफर फील होता है, जो उन्हें पैनिक सेलिंग अवॉइड करने में हेल्प करता है। ये रीजनेबल है और ये एक परफेक्ट प्लान से बेहतर है जिससे आप स्टिक नहीं कर सकते। एक्शनेबल टिप, अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करो। ये इमोशन को बाहर रखता है और आपको कंसिस्टेंट रखता है। लेसन 12, इन्वेस्टिंग की कीमत वॉलेटिलिटी है। इन्वेस्टिंग वेल्थ ग्रो करने का बेस्ट वे है, लेकिन ये स्मूथ राइड नहीं है। मार्केट्स अप और डाउन जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए एडमिशन का कॉस्ट है। हाउसल दिखाते हैं कि स्टॉक्स ने डिकेड्स में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ईयर टू ईयर ये रोलर कोस्टर है। की है लॉन्ग टर्म पे फोकस करना और डिप्स में फ्रीक आउट ना करना। एक्शनेबल टिप, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करो और अपना पोर्टफोलियो कम चेक करो। डेली चेंजेस पे ऑब्सेस करना बस स्ट्रेस देता है। लेसन 13, रूम फॉर एरर। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको अपने फाइनेंसेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। इसका मतलब है ज्यादा सेव करना, जितना आपको लगता है आपको चाहिए, या डेट अवॉइड करना जो आपको स्ट्रेच करे। हाउसल एक फैमिली का कंट्रास्ट दिखाते हैं जिनके पास ह्यूज मॉर्गेज है और नो सेविंग्स, जो जॉब लॉस होने पे स्क्रूड है। एक फैमिली के साथ जो मॉडेस्टली जीती है और कुशन रखती है, वो बफर सब कुछ है।
एक्शनेबल टिप। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के साथ इमरजेंसी फंड का एम रखो। अगर पॉसिबल लगे तो 1,000 रुपए से स्टार्ट करो। लेसन 14। तुम चेंज करोगे। हाउसल कहते हैं हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमारे गोल्स कितने कंसिस्टेंट रहेंगे। जो करियर या लाइफस्टाइल आप 25 पे चाहते हैं वो 39 पे इररेलेवेंट फील कर सकता है। तो आपका फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अवॉइड करो खुद को रिजिड कमिटमेंट्स में लॉक करना, जैसे मैसिव मॉर्गेज जो आपको एक जगह बंध दे। अपने ऑप्शंस ओपन रखो विद लिक्विड सेविंग्स या रिवर्सिबल इन्वेस्टमेंट्स। एक्शनेबल टिप। अपने फाइनेंशियल प्लान को ईयरली रिव्यू करो। क्या ये अब भी आपकी लाइफ से मैच करता है? अगर नहीं तो इसे फिक्स करो। लेसन 15। कुछ भी फ्री नहीं। हर मनी चॉइस का ट्रेड ऑफ होता है। आज खर्च करना मतलब कल के लिए कम इन्वेस्ट करना। एक सेफ जॉब शायद एक बड़े ड्रीम को छोड़ने के बराबर हो। हाउसल कहते हैं इन कॉस्ट्स को कॉन्शियसली वे करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो वेकेशंस पे बड़ा खर्च करता है शायद नहीं रियलाइज करता कि वो ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट सेविंग्स सैक्रिफाइस कर रहा है। कुछ भी करने से पहले सोचो कि आप क्या छोड़ रहे हो। एक्शनेबल टिप। नेक्स्ट टाइम जब आप खर्च करने वाले हो पूछो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यह आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। लेसन 16। मार्केट्स का साइकोलॉजी। मार्केट्स सिर्फ नंबर्स नहीं, ये पीपल के इमोशन से ड्रिवन होते हैं। लालच कीमतों को बुलबुले की तरह ऊपर ले जाता है और डर उन्हें क्रैश में नीचे गिरा देता है। इसे समझना आपको काल्म रहने में हेल्प करता है। मॉर्गन हाउसल इस टाइम को .com बबल कहते हैं। लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आंख बैंड करके पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। रिजल्ट, जब रियलिटी सामने आए कि इन कंपनीज की एक्चुअल अर्निंग्स तो बहुत कम है, बबल फट गया, मार्केट क्रैश हो गया। हाउसल कहते हैं अगर आप ग्राउंडेड रहते और किसी कंपनी के रियल फंडामेंटल्स जैसे प्रॉफिट, बिजनेस स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करते तो ऐसे बबल्स से इजीली बच सकते थे। एक्शनेबल टिप। जब सब लोग किसी हॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में हाइप्ड हैं, एक स्टेप बैक लो, मैथ करो बिफोर यू जंप इन। लेसन 17। पेसिमिज्म का सिडक्शन। बैड न्यूज बिकती है क्योंकि वो अर्जेंट लगती है। फाइनेंशियल मीडिया को मार्केट क्रैश, रिसेशन जैसी डरावनी प्रिडिक्शंस करना बहुत पसंद है क्योंकि ये आपकी अटेंशन पकड़ती है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म, भले ही वो कम एक्साइटिंग लगे, ज्यादातर केसेस में ज्यादा एक्यूरेट होता है। इकोनॉमीज और मार्केट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं। नॉइज को इग्नोर करो और हिस्ट्री पर नजर डालो। स्टॉक मार्केट ने दशकों में स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो वॉर हो, क्रैश हो या पैंडेमिक। एक्शनेबल टिप। न्यूज की ओवरडोज से बचो। डेली हेडलाइंस पर नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करो। लेसन 18। जब आप कुछ भी मान लेते हो। हमें अच्छी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली वो कहानियां जहां कोई एकदम अमीर बन जाता है, सिस्टम को बीट कर लेता है या कोई सीक्रेट शॉर्टकट मिल जाता है सक्सेस का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही कहानियां कभी कभी हमें अंधा बना देती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कई फाइनेंशियल स्कैम्स इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वो कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। पोंजी स्कीम्स को ही देख लो, ये ह्यूज रिटर्न्स प्रॉमिस करती हैं बिना किसी रिस्क के, और लोग इन्हें मान लेते हैं, बेवकूफ़ी में नहीं लेकिन इमोशन में। कैरिज्मेटिक लॉग, फ्लैशी इन्वेस्टमेंट्स और ये लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जैसे डायलॉग्स, ये सब हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक फेरी टेल जैसी लगे तो शायद वो फेरी टेल ही हो। एक्शनेबल टिप। उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जो प्रूवन हो, जैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज और लॉन्ग टर्म सोच। और हमेशा हमेशा अपना रिसर्च करो। यह याद रखना, जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज सच में काम करती हैं वो मोस्टली बोरिंग होती हैं लेकिन इफेक्टिव होती हैं। सोचो जरा, तुमने अब तक 8 अलग अलग लेसन्स देखे। कभी ग्रीड की बात हुई, कभी फियर की, कभी पेशेंस सीखा, कभी रिस्क लेना समझा। हर लेसन एक नया पर्सपेक्टिव लेके आया। और अब आता है लास्ट लेसन, लेसन 19, ऑल टुगेदर नाउ। यहां मॉर्गन हाउसल सब कुछ रैप अप करते हैं।
वो कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस किसी मैथ्स के जीनियस बने से नहीं मिलती। ये एक बिहेवियर गेम है। हाँ, सही सुना तुमने। गेम ऑफ बिहेवियर। पेशेंस रखो, अपनी लिमिट समझो, कभी ऐसा रिस्क मत लो जो तुम्हें गेम से ही बाहर कर दे। वो बोलते हैं अपनी इनकम से कम में जियो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और सबसे जरूरी, अपनी मेंटल पीस को रिटर्न से ऊपर रखो। कोई फ्लैशी ट्रिक नहीं, कोई गेट रिच क्विक प्लान नहीं, बस एक सिंपल, थोड़ा बोरिंग लेकिन काफी पावरफुल अप्रोच। और ऑनेस्टली इसी सिंप्लिसिटी में असली स्मार्टनेस छुपी है। तो बोलो, तुम्हारे लिए कौन सा लेसन सबसे ज्यादा मैटर करता है? कौन सी बात तुम्हारे दिल को छू गई? निच कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं तुम्हारे थॉट्स सुनने के लिए। लेट्स हैव अ रियल कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, लेट्स मेक दिस रियल। यहां हैं 7 प्रैक्टिकल तरीके द साइकोलॉजी ऑफ मनी को अपने जीवन में लगाने के लिए। अपना इनफ डिफाइन करो। लिखो कि आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस कैसा दिखता है। क्या यह आजादी है, सिक्योरिटी? बस विजन को क्लियर रखो। सेविंग्स रेट बढ़ाओ। एक महीने के लिए एक्सपेंसेस ट्रैक करो और एक नॉन एसेंशियल चीज कट करो। उस मनी को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में रीडायरेक्ट करो। अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड अकाउंट खोलो और रेगुलरली कंट्रीब्यूट करो, इवन इफ इट्स जस्ट $10। कंपाउंडिंग आपका दोस्त है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करो। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए इमरजेंसी फंड सेव करो। ये आपका फाइनेंशियल एयरबैग है। नॉइज को ट्यून आउट करो। फाइनेंशियल न्यूज और सोशल मीडिया कंपैरिजंस स्किप करो। अपने प्लान पे फोकस करो। फ्लेक्सिबल रहो। अपने गोल्स ईयरली रिव्यू करो तो मेक श्योर वो अब भी आपकी लाइफ से फिट हैं। सिंप्लिसिटी एम्ब्रेस करो। रिस्की कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे ETFs चूज करो। तो देर किस बात की, आज स्टार्ट करो। छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये स्क्रिप्ट फ्लिप करता है। ये मैथ के बारे में नहीं, आपके बारे में है। हाउसल की स्टोरी टेलिंग बिग आइडियाज को रिलेटेबल बनाती है। चाहे आप अपना पहला ₹100 सेव कर रहे हो या मिलियंस मैनेज कर रहे हो। उनका फोकस ऑन ह्यूमिलिटी, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस गेट रिच क्विक स्कीम्स के नॉइज को कट करता है। ये बुक सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग के बारे में नहीं, ये एक ऐसी लाइफ बिल्ड करने के बारे में है जो आप लव करते हैं। ये फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड और इनफ के बारे में है। और बस दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये मजेदार सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको पैसे को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली धमाकेदार बुक ब्रेकडाउन मिस ना हो। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी बुक समरीज या पर्सनल फाइनेंस के जबरदस्त टिप्स चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। अब चलते चलते एक छोटा सा टास्क आपके लिए। इस बुक से एक ऐसा लेसन चुनो जो आपको सबसे ज्यादा हिट किया हो और इस हफ्ते उसे अपनी लाइफ में जरूर ट्राई करो। चाहे वो हो अपना इनफ डिफाइन करना या छोटी सी सेविंग्स शुरू करना। जो भी हो, अपने प्लान को नीचे कमेंट्स में शेयर करो। मैं दिल से चीयर कर रहा हूं आपके लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथों में लो।